तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एएलडी स्टडी पर। और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज हम लोगों को समझना है किरचॉफ नियम के बारे में। किरचॉफ नियम, किरचॉफ नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 12th का। बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और साथ ही साथ इससे जो सर्किट सॉल्व होते हैं वो भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बता दिया जाएगा कि आपके सारे सवाल बनने लगेंगे। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, हम लोगों को पता है। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम की अगर परिभाषा दें तो किरचॉफ अंकल ने विद्युत परिपथी संबंधी जो नियम दिए उनको किरचॉफ के नियम कहते हैं। सिंपल सी कहानी है। यहां दो नियम है, यहां दो नियम है। एक है प्रथम नियम, एक है प्रथम नियम, जिसे हम लोग कहते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं? संधि का नियम। और एक दूसरा है द्वितीय नियम, द्वितीय नियम जिसे कहते हैं मंद लूप का नियम, लूप का नियम। अब दो नियम है, दोनों नियम को एक एक करके समझना है। क्यों संधि का नियम कहते हैं, क्यों लूप का नियम कहते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम पे। किस पे चलते हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम पे कि क्या है फर्स्ट लॉ और किरचॉफ नियम। समझो, किसी परिपथ में बहुत सारे तार क्या हो रहे हैं, एक जगह पे जुड़ रहे हैं। एक जगह पे क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। समझना बात को। एक जगह पे इनकी संधि हो रही है। जुड़ने का मतलब क्या होता है? संधि हो रही है। बहुत सारे तारों को आप एक जगह जोड़ रहे हो, उस जगह क्या हो रही है? संधि हो रही है। और मान लो इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है, इसमें धारा I3 है, इसमें धारा I4 है, इसमें धारा I5 है, इसमें धारा I6 है। किसी एक जगह पर बहुत सारे तार जुड़ रहे हैं, बहुत सारी वायर जुड़ रही हैं। किन्हीं किन्हीं तारों में धाराएं आ रही हैं, किन्हीं किन्हीं में जा रही हैं। और एक बात आपको पता है, धारा, धारा मतलब क्या? आवेश का प्रवाह है। आवेश का प्रवाह है। एक बात बताओ बेटा, आवेश आ रहा है, आवेश जा रहा है, धारा आ रही है मतलब आवेश आ रहा है। इस धारा, इस वाले वायर, इस वाले वायर, इस वाले वायर से I1 I2 I3 आ रही हैं। इस जगह से I4 I5 I6 क्या हो रही हैं? जा रही हैं। आवेश ना तो कभी उत्पन्न हो सकता है, ना ही आवेश कभी नष्ट हो सकता है। तो जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश तो जाएगा, जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा तो जाएगी। सिंपल है संधि का नियम, सिंपल है प्रथम नियम। एक या किसी परिपथ, किसी परिपथ, किसी परिपथ, परिपथ में जुड़े हुए अनेक तारों, अनेक तारों, जिनमें जिनमें कुछ तारों में धाराएं आ रही हैं, धाराएं आ रही हैं, आ रही हैं, कुछ में, कुछ में जा रही हैं, जा रही हैं। किरचॉफ के नियम के अनुसार या किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार अनुसार आने वाली, आने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग, योग जाने वाली धाराओं के बहुत तेज जुकाम है बेटा। जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती हैं, होती हैं। क्लियर है कहानी? प्रथम नियम सिंपल है, किसी एक जगह पर बहुत सारे तार जुड़े हैं,
कुछ से धाराएं आ रही हैं, कुछ से धाराएं जा रही हैं। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात अगर हम लोग इस कहानी से देखें, I1 I2 I3 आ रही हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा I4 I5 I6 की योग के। I5 प्लस I6 प्लस I4 ये है आने वाली धाराएं, ये है जाने वाली धाराएं। आने वाली धाराओं का योग होगा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। सर ये किस नियम का पालन कर रहा है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है। यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का पालन करता है, आवेश संरक्षण का पालन करता है, पालन करता है। सिंपल सी कहानी है। इसको अन्य नामों से जाना जाता है, संधि के नियम के नाम से जाना जाता है, धाराओं के नियम के नाम से जाना जाता है, और किरचॉफ का प्रथम नियम के नाम से तो जाना ही जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी में। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है समझो। एक परिपथ है जिसमें एक बैटरी है, एक में क्या है, एक बैटरी है, और बैटरी में एक जगह पे क्या जुड़ा है, एक जगह पे प्रतिरोध जुड़ा है, प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक है। ये बैटरी है। किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या है कहानी, आपको किसी भी परिपथ के अंदर तीन चीजें देखने को मिल सकती हैं, और वो तीन चीजें क्या क्या हैं, वो तीन चीजें हैं, या तो प्रतिरोध मिलेगा, या तो बैटरी मिलेगी। तो बैटरी की दो चीजें होती हैं, एक होता है विद्युत वाहक बल, और साथ ही साथ में उसमें आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो उसके आंतरिक प्रतिरोध को इसके बगल में लिख लो, और या तो उसके साथ मिल सकता है कैपेसिटर, संधारित्र। आप याद रखना, किरचॉफ के नियम के सवालों में आपको जितने भी अलग अलग प्रकार के परिपथ मिलेंगे उसमें सिर्फ कितनी चीजें मिल सकती हैं, तीन चीजें, या तो संधारित्र, या तो प्रतिरोध, या तो बैटरी। बैटरी के साथ आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी के साथ आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर है कहानी। अब बंद लूप के नियम की कहानी है। किरचॉफ के नियम के हिसाब से कोई बंद लूप है, बंद लूप के अंदर अलग अलग कहानियां हैं, क्या है, अलग अलग कहानी है। अगर हम ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना तो क्या होती है, ऊर्जा नष्ट होती है। आप किसी एक बिंदु से चले, आप इस बिंदु में घूम करके आए, ध्यान से समझना बात को। आप इस बिंदु ए से चले और ए पे ही घूम करके आ गए, तो ए से लेके ए तक का विभवांतर कितना है, ए से लेके ए तक का जो विभवांतर है वो जीरो होगा कि नहीं होगा बेटा। अरे समान बिंदु के विभव का अंतर, उसी बिंदु ए की बात कर रहे हैं हम, कह रहे स्टार्टिंग बिंदु भी बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी बिंदु ए है, तो बिंदु ए और बिंदु ए के विभव का अंतर, ए का विभव समान ही तो होगा, उसके विभव का अंतर कितना होगा, जीरो होगा। आप ए पे खड़े हो, चारों तरफ बंद लूप में घूम करके ए पे ही आ गए हो, तो ए के बिंदुओं के विभव का अंतर क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या है कहानी, किसी बंद लूप में लगे हुए चारों तरफ के विभवांतरों का योग शून्य होता है। अरे होगा कि नहीं होगा। आप कहीं से भी चलो, हम कह रहे आप यहां से चल लो, आप यहां से चल के यहीं पे आओगे, चारों तरफ जितने भी क्या हो विभवांतर, अलग अलग प्रकार के विभवांतर हो, उनको ऐड कर दो, वो क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, उनका विभवांतर कितना होगा, तो कुल कितना होगा, शून्य होगा। समझो क्या है द्वितीय नियम, फील करना, अभी फील आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो अभी फील आ जाएगा। किसी क्लोज लूप या किसी बंद लूप या परिपथ में, किसी बंद लूप में उपस्थित सभी या चारों तरफ उपस्थित सभी विभवांतरों का योग शून्य होता है, ठीक है। देखो कैसे, हमने कहा कि ये क्या है, प्रतिरोध R है, R के लिए, प्रतिरोध R के लिए देखो तीन अलग अलग कहानियां मिल सकती हैं, या तो R मिल सकता है प्रतिरोध R में तो क्या है, बैटरी में से धारा I बहेगी, धारा I बहेगी। धारा हमेशा बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से बहती है। आर के लिए विभवांतर क्या है? आई आर। अरे V इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है? आर है तो आर के लिए विभवांतर क्या है? आई आर। संधारित्र है, संधारित्र। संधारित्र के लिए क्या है कहानी? संधारित्र के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा? देखना, समझना। हम लोगों को पता है V इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, आवेश बटे विभवांतर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बटे सी। क्या हो जाएगा? क्यू बटे सी। संधारित्र के लिए विभवांतर क्या है? क्यू बटे सी। क्या है? क्यू बटे सी। और बैटरी के लिए विद्युत विभवांतर क्या है? अपसाइलन, यानी विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल। ये इसके लिए विद्युत वाहक बल ही है, बैटरी के लिए। बैटरी के लिए क्या है? विद्युत वाहक बल ही है। क्लियर है कहानी? अरे बैटरी के लिए विभवांतर तो उसका विद्युत वाहक बल ही है, बट अगर आंतरिक प्रतिरोध है तो आई आर भी है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के लिए क्या है? आई आर है। ये चार अलग अलग प्रकार के विभवांतर मिल सकते हैं। आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू कैपिटल आर, संधारित्र मिले तो क्यू बटे सी, बैटरी मिले तो विद्युत वाहक बल। ये अलग अलग प्रकार के आपको विभवांतर मिल सकते हैं। इनको जोड़ने की एक कोई अलग कहानी है। जो जोड़ने की गाथा है वही है मेन इसका कॉन्सेप्ट। समझो, यहां समझो बात को। अगर कोई बंद लूप है, उस बंद लूप में अलग कितनी कहानियां मिलेंगी? या तो आर मिलेगा, या तो बैटरी मिलेगी, या तो संधारित्र मिलेगा। ठीक है। और हम कहें कि अगर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है ना बेटा, तो चाहे बैटरी के इधर चाहे बैटरी के इधर एक क्या कर लो? आंतरिक प्रतिरोध बना लो। जैसे यहां पे आप क्या करो? यहां पे आप बना लो कि भैया ये बैटरी है, ये क्या है? बैटरी। और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या है? उसका आंतरिक प्रतिरोध। ऐसे बना लो। अपसाइलन ये आर, ये इसकी धारता सी, और इसका प्रतिरोध आर। धारा हमेशा किसकी तरफ से बहेगी? पॉजिटिव की तरफ से धारा आई बह रही है। धारा आई बह रही है। धारा आई बह रही है। ठीक है, क्लियर है? धारा आई बह रही है। धारा आई बह रही है। किसी भी बैटरी से धारा निकलती है, और जितनी धारा निकलती है उतनी ही बैटरी के अंदर प्रवेश करती है। इसके लिए क्या है वोल्टेज? इसके लिए है आई आर। क्या है? आई आर। इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या है? Q अपॉन सी। इसके लिए क्या है? इसके लिए है अपसाइलन। इसके लिए क्या है? स्मॉल आर। सर जोड़ने की ट्रिक क्या है? जोड़ने की ट्रिक आपको महान लोग कुछ कुछ बताएंगे, बट आप हमेशा याद रखना, एक ट्रिक हमेशा याद रखना जो जीवन में हमेशा काम आएगी। आप कैसे भी घूमो, आप इधर से जाकर के ऐसे घुमाओ, आप इधर से जाकर के ऐसे घुमाओ, आपको हमेशा ये वाली ट्रिक याद रखनी जो कि आसान है, सबसे आसान है। अगर आप किसी आर को क्रॉस कर रहे हो बेटा, आर को क्रॉस कर रहे हो, तो आर में धारा आई भी बह रही है। बह रही कि नहीं बह रही है? अगर आप आर को क्रॉस कर रहे हो, धारा आई बह रही है, तो आर को क्रॉस करते समय अगर आप आर की आई की दिशा में हो, आई की दिशा में, आई के साथ दिशा में हो, तो आपको प्लस आई आर लेना है। क्या लेना है? प्लस आई आर। ठीक है। और अगर 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 धारा आई ऐसे बह रही है, और ये है आपका आर, और आप उल्टे चल रहे हो, आप धारा की विपरीत दिशा में हो, आप धारा की क्या हो? विपरीत दिशा में हो, आप आई की विपरीत दिशा में हो, तो आपको क्या लेना है? आपको माइनस आई आर लेना है। क्लियर है कहानी? आर को क्रॉस करते समय, चाहे आर हो चाहे स्मॉल आर हो, चाहे कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो, आर को क्रॉस करते समय अगर आप धारा की दिशा में हो तो प्लस आई आर, धारा के विपरीत दिशा में हो तो माइनस आई आर। अब बची दो चीजें, बैटरी बची और संधारित्र बचा। हम कहें अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला तो प्लस चिन्ह, माइनस मिला तो माइनस चिन्ह। ठीक है। जैसे ये बैटरी है, जैसे ये क्या है? बैटरी है। बैटरी है। और अगर आप जा रहे हो इधर से, आप जा रहे हो इधर से, इधर से, वो आपको बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिल गया, निगेटिव टर्मिनल मिल गया, टर्मिनल मिल गया, तो आपको चिन्ह क्या लेना है? निगेटिव। और अगर आप ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, और अगर आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, क्या मिल गया? पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, तो पॉजिटिव। अरे सोचने वाली बात है क्या? बैटरी का निगेटिव टर्मिनल तो निगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव। क्लियर है कहानी? अब संधारित्र की कहानी हम कहें बेटा, संधारित्र में भी सेम कहानी यूज रखनी है कि अगर संधारित्र में आपको पॉजिटिव मिल गई कहानी,
तो आप प्लस चिन्ह लो, आपको नेगेटिव मिल गई तो आप नेगेटिव चिन्ह लो। लेकिन दिक्कत पता क्या है सबसे बड़ी संधारित्र में, बैटरी में जैसे मान लो आप ऐसे गए, आप ऐसे 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 गए, ऐसे गए, आपको छोटी लाइन पहले मिली, तो आप जानते हैं कि बैटरी में दो लाइन होती है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन। छोटी लाइन नेगेटिव होती है, बड़ी लाइन पॉजिटिव होती है। छोटी लाइन मिली मतलब नेगेटिव मिला तो नेगेटिव लिख दिए, बड़ी लाइन मिली पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव लिख दिए। बट संधारित्र में दोनों लाइन बराबर होती है, तो प्लस क्या है नेगेटिव क्या है, याद रखना ये संधारित्र है, संधारित्र में जिस तरफ से धारा आई प्रवेश कर रही है वो प्लस है, वो क्या है प्लस। अरे संधारित्र में जिधर से धारा जा रही है, धारा मतलब धनात्मक आवेश है, जिधर से धारा जा रही है वो पॉजिटिव, जिधर से धारा नहीं जा रही है वो निगेटिव। इस कहानी को अगर समझ गए तो कहानी फिक्स है, तो कहानी फिक्स है। एक बार दोबारा देखो इस कहानी को, एक बार दोबारा समझने का प्रयास करना, एकदम क्लियर है हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं बेटा कि किसी भी परिपथ में किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी लूप का नियम लागू करना है, उसमें अलग अलग चार चीजें मिल सकती हैं, आंतरिक प्रतिरोध या क्या मिल सकता है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, बैटरी या संधारित्र, इन तीन चीजें मिलेंगी। हमको विभवांतर लेना है तो सबके लिए विभवांतर की कहानी अलग अलग होती है। आर के लिए आई आर होता है विभवांतर, संधारित्र के लिए क्या होता है क्यू अपॉन सी होता है, क्यू अपॉन सी होता है। बैटरी का विद्युत वाहक बल ही उसका विभवांतर होता है, आई के लिए आई आर होता है कि नहीं होता है। अगर ऐड करने की जोड़ने की कहानी के लिए, अगर आप आर को क्रॉस कर रहे हो, आपको घूम के आना पड़ेगा ना, चारों तरफ देखना पड़ेगा। अगर आप आई की दिशा में हो, आर के लिए आई की दिशा में हो, आई की दिशा में हो तो पॉजिटिव, और दिशा के विपरीत हो, दिशा के क्या हो विपरीत हो तो नेगेटिव। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव अपसाइलन लोगे प्लस अपसाइलन लोगे। और अगर अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो चिन्ह नेगेटिव यानी माइनस अपसाइलन लोगे। क्लियर है कहानी। अरे बैटरी का प्लस मिला तो प्लस, माइनस मिला तो माइनस। और संधारित्र के लिए कहानी, संधारित्र के लिए कहानी, अगर संधारित्र का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो प्लस, प्लस क्या क्यू बटे सी, और अगर नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो माइनस क्यू बटे सी। बट आपको कैसे पता चलेगा कि संधारित्र में कौन सा प्लस प्लेट है कौन सी नेगेटिव प्लेट है। हम कहेंगे दो प्लेट हैं, जिस प्लेट की तरफ से धारा इंटर कर रही है, जैसे इसमें आप अगर ऐसे चल रहे हो तो आपको ये वाली प्लेट मिलेगी पहले, और इस वाली प्लेट में धारा एंट्री कर रही है तो ये प्लस है और ये नेगेटिव है। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ये मिली, तो इधर से धारा तो निकल रही है, जिस तरफ से धारा निकल रही है वो क्या है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव। अब इसके ऊपर अप्लाई करें किरचॉफ का नियम, इसके ऊपर अप्लाई करें, देखो क्या हो जाएगा किरचॉफ के नियम की कहानी। यहां से चलते हैं, चले 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 आर मिला, क्या मिला आर, आर आई आर। क्या धारा ऐसे जा रही है, हाँ जा रही है। क्या धारा की दिशा में चल रहे हो, दिशा में चल रहे हो, क्या लोगे आई आर, क्या लोगे आई आर। चले 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 बैटरी का क्या, बैटरी संधारित्र का प्लस टर्मिनल मिला क्योंकि धारा एंट्री कर रही थी, क्या लोगे प्लस क्यू बटे सी, लिखोगे प्लस क्यू बटे सी। बड़े 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 आगे मिले, हमें स्मॉल आर मिला, क्या मिला स्मॉल आर। क्या धारा की दिशा में हो, हाँ धारा की दिशा में है, प्लस आई आर। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस अपसाइलन बराबर जीरो, बराबर जीरो। सिंपल सी कहानी है। अगर ऐसे घूमना होता तो ऐसे भी घूम लो, चलो चले 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 चले, बैटरी का प्लस टर्मिनल मिल गया प्लस अपसाइलन, फिर आर मिला, आर आई ऐसे जा रहा है, आर आई के दिशा के विपरीत में हो माइनस आई आर। बड़े 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 नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला माइनस क्यू बटे सी, बड़े 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 धारा के विपरीत दिशा में है माइनस आई आर बराबर जीरो। ठीक है, सिंपल है कहानी। यहाँ कैपिटल आई लिखे, यहाँ स्मॉल आई लिखे, बट आई है वो क्या है आई है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये वाली बात किरचॉफ के नियम की बात आपको समझ में आ गई होगी। किरचॉफ का नियम क्या है, किसी बंद लूप में उपस्थित सभी विभवांतरों का योग शून्य होता है, बस योग करने के लिए कहानी अलग होती है। ये किस नियम का पालन करता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण संरक्षण के नियम का पालन करता है, पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर बेस्ड है किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसे और अन्य नामों से जाना जाता है विभवांतर का नियम यानी वोल्टेज नियम। किस नाम से जाना जाता है, वोल्टेज नियम।
वोल्टेज नियम। और किस नियम से जाना जाता है? बंद लूप नियम। लूप का नियम। लूप का नियम क्यों लूप के नियम से नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये बंद लूप के लिए ही काम में आता है। बस तो वेरी 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 थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को अगर नए हो तो, और बने रहो एलडी स्टडी के साथ। ओके, बाय बाय।